देखिए, जब प्रॉफिट मोहम्मद ने इस्लाम की शुरुआत करी थी तब सब कुछ ठीक था, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद मुस्लिम कम्युनिटी दो में बढ़ चुकी थी, शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम। और यह चीज़ इतनी सक्सेसफुल रही कि जो आंकड़ा एक टाइम पर 20% के आसपास था, अब वो शिया पर डोमिनेट होने लग गया। और जब एक ऐसा शासक था जो कि बहुत क्रूर था हिंदुओं के प्रति, गरीब आदमी था, वो टैक्स नहीं भर पाता था, फिर उसको हिंदू से मुस्लिम में कर देता था ताकि वो अपने टैक्स को कम दे सके। जिजिया, JIZYA, आपने शब्द तो बहुत बार सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ। यह वो टैक्स है जो दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1300 BC के आसपास स्टार्ट करा था। अब स्टार्ट किस लिए करा था? अब देखिए, यह बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इसमें जो मुस्लिम पक्ष है और सेकुलर हिंदू हैं, वह बोलते हैं कि वो टैक्स है जो स्टेट का रूलर स्टेट के डेवलपमेंट और प्रोटेक्शन के लिए स्टेट की पब्लिक से लेता है। शुरुआती टाइम में इसका जो मोटिव था ये बिल्कुल था ही नहीं। देखिए, जब प्रॉफिट मोहम्मद ने इस्लाम की शुरुआत करी थी तब सब कुछ ठीक था, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद मुस्लिम कम्युनिटी दो में बढ़ चुकी थी, शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम। उस टाइम पर सुन्नी मुस्लिम की पॉपुलेशन बहुत ही कम थी, लगभग 20% के बराबर। फिर इसी पॉपुलेशन गैप के चक्कर में शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम के बीच बन नहीं पाती थी। अगर मैं सीधी भाषा में बोलूं तो सुन्नी मुस्लिम्स पर दबदबा बना रहता था शिया मुस्लिम्स का। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो सुन्नी मुस्लिम थे, उनके रूलर्स ने सोचा कि क्यों ना बाहर के देशों पर इन्वेट किया जाए, और ठीक ऐसा ही हुआ। करीब 1200 BC के आसपास कुतुबुद्दीन ऐबक आया, जिसने पहले तो अपने धर्म को प्रचार किया एकदम शांत तरीके से। तो उसने देखा कि यहाँ पर शांति से बात बन ही नहीं रही है, लोग इस्लाम में कन्वर्ट ही नहीं हो रहे हैं। फिर इसी का सोल्यूशन निकालते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक ने इंट्रोड्यूस किया जिजिया टैक्स। अब उस टाइम पे जो जिजिया टैक्स था वह दोनों पे लगता था, मुस्लिम्स पर और नॉन मुस्लिम्स पे। मुस्लिम्स में कम लगता था और नॉन मुस्लिम्स में ज्यादा लगता था। अब जो नॉन मुस्लिम अपर कास्ट के थे या अपर क्लास के थे, वो तो एक टैक्स तो भर देते थे, लेकिन जो गरीब आदमी था वो एक टैक्स नहीं भर पाता था। फिर उसको हिंदू से मुस्लिम में कर देता था ताकि वो अपने टैक्स को कम दे सके। तो इंसान फिर भी अपने धर्म को कन्वर्ट नहीं करता था, तो उसको तलवार की नोक पर धर्म बदलवाया जाता था। और यह चीज इतनी सक्सेसफुल रही कि जो आंकड़ा एक टाइम पर 20% के आसपास था, अब वो शिया पर डोमिनेट होने लग गया। फिर काफी टाइम बीता और दिल्ली सल्तनत का एरा खत्म हो गया था, लेकिन ये टैक्स तब भी चलता रहा। फिर इसके बाद मुगल एम्पायर आया, जिसमें बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अकबर आया। अकबर तक ये टैक्स चलता रहा, लेकिन अकबर ने 1564 में ये टैक्स को अबॉलिश कर दिया था। अब अकबर ने इस टैक्स को खत्म क्यों किया? वो इसलिए क्योंकि उस टाइम तक शिया सुन्नी का डोमिनेंस बराबर हो चुका था। फिर काफी टाइम बीता और फिर 1658 में औरंगजेब आया। अब औरंगजेब एक ऐसा शासक था जो कि बहुत क्रूर था हिंदुओं के प्रति। जितनी हिंदू पॉपुलेशन बची हुई थी उस टाइम पर, औरंगजेब उसको भी खत्म करना चाहता था, इसलिए उसने इस टैक्स को दोबारा रीइंट्रोड्यूस कर दिया 1679 में। फिर जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो उसके बाद एक रूलर आता है जहांगीर शाह नाम का, वह ये टैक्स को दोबारा से खत्म कर देता है। अब कुछ लोग मुझसे बोलेंगे कि भैया बहुत से आर्टिकल्स तो ये भी लिखा है कि जिजिया टैक्स स्टेट के डेवलपमेंट और प्रोटेक्शन के लिए लिया जाता था। मैं उनसे यही बोलना चाहूंगा कि अगर ये टैक्स स्टेट के डेवलपमेंट के लिए होता तो मुस्लिम्स कम्युनिटी से इतना कम क्यों और नॉन मुस्लिम से इतना ज्यादा क्यों? क्या मुस्लिम कम्युनिटी उस स्टेट का पार्ट नहीं है? यहाँ पर साफ पता चलता है कि इनको दिखाने के लिए यह बोल दिया गया कि ये टैक्स स्टेट के डेवलपमेंट के लिए है। हालांकि इसका मोटिव तो यही था कि उनको अपने सुन्नी धर्म को प्रमोट करना था।